हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे लाइव चैट में सभी को आंसर्स देने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, डेली ये टेस्ट रात को 10 बजे होता है। लाइव चैट में स्टूडेंट्स आंसर देते हैं और आप भी आ सकते हैं और लाइव चैट में आंसर दे सकते हैं और टेस्ट को डेली अटेंड कर सकते हैं। तो डेली रात को 10 बजे आना मत भूलिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चौक इन ए फ्लोरोसेंट लैम्प। ओके, यानी कि फ्लोरोसेंट लैम्प में चौक का क्या उद्देश्य है। तो बताइए क्या उद्देश्य है। टू डिक्रीज द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज कम करने के लिए। एरिया, यानी कि एरिया कम करने के लिए। इंक्रीज द करंट फ्लो, यानी कि करंट को बढ़ाने के लिए। डिक्रीज फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट को घटाने के लिए। ओके, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, डिक्रीज यानी कि घटना। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉरी, यहाँ पर स्पेस नहीं था, अदरवाइज मैं हिंदी में भी डालती, आपको पता है डाल देती हूँ मैं हिंदी में भी। तो आंसर क्या होगा इसका, टू इंक्रीज द करंट फ्लो। ओके, करंट फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए यूज होता है चौक का। निम्न में से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ये करंट अफेयर है और आपको पता है पेपर में हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडियन करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपके कवर हो जाए, इसलिए मैं 2-3 डालती रहती हूँ। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है बस, नीचे लाइव चैट में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, गोविंदा राजुलू चिंताला को नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि निम्न में से कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो बताइए कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम, रेडोन या क्रिप्टॉन। दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा, रेडोन। ठीक है, जो रेडोन गैस होती है ना, वो यूज होती है कैंसर ट्रीटमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है जितनी भी जो हिस्टोरिकल बुक्स है या किसी फेमस पर्सनालिटी ने लिखी है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब टॉपिक वाइज जी के स्टार्ट करेंगे अभी 10-15 दिन के बाद ही शायद, तो तब आपको ये सारी चीज़ें, मैं सारे टॉपिक कवर करा दूंगी। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। और अब्दुल कलाम आज़ाद कौन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद की ही याद में शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक तो शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है, 11 नवंबर को। ठीक है, और मनाया किनकी याद में जाता है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइए, हॉकी से, क्रिकेट से, पोलो से या फुटबॉल से। दीजिए आंसर नीचे। 5th का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा, हॉकी। ओके, जो इंदिरा गांधी कप है वो हॉकी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जो मैं ये नहीं कह रही सारे के सारे कप याद होने चाहिए आपको, लेकिन जो थोड़े से फेमस है ना, इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लो बस। नोबेल शांति पुरस्कार वितरित करने के लिए, यानी कि जब नोबेल शांति पुरस्कार बांटे जाते हैं ना, तो वो जो समारोह आयोजन होता है वो किस जगह पर आयोजित किया जाता है, इनमें से बताइए। जेनेवा, स्टॉकहोम, पेरिस या टोक्यो। दीजिए आंसर। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब ये स्टार्ट हुए, किसकी याद में स्टार्ट हुए। वैसे तो मैं नोबेल प्राइज़ पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाल रखी है, एक पर्टिकुलर वीडियो डली हुई है वीडियोस में। अगर आपको लिंक ना मिले तो मैं दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, स्पेशल लिंक। नोबेल प्राइज़ पर एक स्पेशल वीडियो मैंने उसमें सारी डिटेल दे रखी है, तो जिसको देखनी हो कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से जलवायु आधारित क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधार क्या है। यानी कि जो जलवायु आधारित क्षेत्र हैं उनको वर्गीकरण, यानी कि उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस बेसिस पर किया गया है। ऊंचाई के बेसिस पर, भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी या वर्षा की मात्रा। क्या रीजन है बताइए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जलवायु आधारित क्षेत्रों को। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ ना आपको, उसमें दे चुकी हूँ। तो बताइए क्या है इसका आंसर,
जिसने वीडियोस देखी है मेरी प्रीवियस ईयर क्विज की सारी और उसमें पॉइंट्स ध्यान से सुने हैं वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंधित है? तो कथक संबंधित है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था? मैंने बोल रखा है जो भी पहले हो वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल या गुजरात? आंसर दीजिए जल्दी से, चलिए जल्दी, टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? तो अब मैंने आपको कल या परसों सबसे प्राचीन संगीत बताया था, आज सबसे प्राचीन संगीत यंत्र बताना है आपको। तो कौन सा यंत्र है सबसे पुराना इनमें से? बताइए, टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन यंत्र है संगीत का। इनमें सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील नहीं पूछा है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पूछी है। मानव निर्मित यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई। ओके, नेचुरल नहीं, प्राकृतिक झील नहीं। तो बताइए कौन सी है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, एक बार नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? बताइए मुझे, जल्दी बताइए किस किस को पता है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। जो मैं प्रीवियस ईयर क्विज कराती हूँ ना इंडियन, उसमें मैंने इसका आंसर आपको बताया है। बताइए सबसे महान किसको माना जाता है? और जिसने वो आंसर दे दिया है, आंसर इसका क्या होगा फिलहाल मैं बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? कृष्णदेवराय सबसे महान शासक माना जाता है विजयनगर का, कृष्णदेवराय को। सिनोनिम ऑफ एमिकेबल, अब बताइए एमिकेबल का सिनोनिम क्या होगा इनमें से? पॉइजनस, फ्रेंडली, सेटिस्फाइंग या हार्टनिंग? दीजिए जल्दी से आंसर। आई होप सभी ने इंग्लिश स्टार्ट कर दी होगी। अभी नेक्स्ट मंथ तक आपको बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर लेने हैं। मैं वर्ड्स जितने डेली के कराती हूँ डेली लर्न करने हैं आप सभी को ये वर्ड्स। इंग्लिश आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर डेली के ये 3-4 वर्ड्स भी लर्न कर लोगे तो। ठीक है, मैं तो हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, तो एटलीस्ट आप इंग्लिश टू हिंदी तो लर्न कर ही सकते हो। तो 13 का आंसर क्या होगा एमिकेबल का? फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली। अब देखिए एमिकेबल क्या होता है? मिलनसार हो जाओ, फ्रेंडली हो जाओ, ठीक है, सबसे मिलता जुलता अच्छे से हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया। तो एमिकेबल यानी कि फ्रेंडली। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। पॉइजनस, पॉइजनस क्या होता है? जहरीला होता है, तो सभी को पता ही होगा। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग क्या होता है? संतोषजनक होता है, ठीक है, ये भी पता होगा सबको। हार्टनिंग, अब हार्टनिंग क्या होता है? उत्साहपूर्वक प्रोत्साहित करना किसी को, यानी कि किसी को प्रोत्साहन देना किसी काम के लिए कि आप ये कर सकते हो। तो हार्टनिंग का मीनिंग क्या हो गया? किसी को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ कमेंड, अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? फिनिश, रेकमेंड, क्रिटिसाइज या रिक्वेस्ट? दीजिए आंसर, दीजिए, 5 सेकेंड समझ सभी के पास, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट का? इसका आंसर होगा क्रिटिसाइज। ओके, क्रिटिसाइज। अब देखिए क्रिटिसाइज तो होता है निंदा करना, तो कमेंट क्या हो गया? प्रशंसा करना। ठीक है, कमेंट यानी कि प्रशंसा करना। जैसे कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अब वो तारीफ के लायक तो होता ही है, तो उसकी कमेंट करनी पड़ेगी। ओके, कमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या, उसकी क्या करनी चाहिए? क्रिटिसाइज करनी चाहिए, यानी कि उसकी निंदा करनी चाहिए। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कमेंट प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज निंदा करना, तो इसका एंटोनिम हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। अब चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिनिश, फिनिश का सबको पता है, ठीक है, फिनिश क्या होता है? खत्म करना किसी चीज़ को। रेकमेंड, रेकमेंड किसी को रेकमेंड करना, प्रस्तावित करना, कोई चीज़ रेकमेंड करना कि ये अच्छी है, ठीक है, जैसे कि कोई बुक रेकमेंड करना कि ये बुक अच्छी है। रिक्वेस्ट सबको पता ही है, रिक्वेस्ट क्या होती है? इडियम, आवर फाउंडर हैड डन अ हरकुलन टास्क बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप बताइए इडियम बताइए क्या होगा इसका? ए हरकुलन टास्क का इडियम बताना आप सभी को, इनमें से क्या होगा? 15 का आंसर दीजिए जल्दी, ए, बी, सी या डी। अब देखिए 2 तो आपकी वोकैब हो गई और 2, एक आपका इडियम
फ्रेज हो गया और एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये 4 चीज़ें तो आप दिन में याद कर ही सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे नहीं तो एक बार वीडियो को रिवाइज ही कर लिया करो, नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो, 2-3 दिन में सारे क्विज, जैसे हर 2-3 दिन में ना एक क्विज रिवाइज कर लो, आपकी वोकैब भी रिवाइज हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा याद है या नहीं, ठीक है। जैसे कुछ भी कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो वीडियो को रख दो चला के, आवाज़ सुनते रहो, आपको खुद ही ध्यान आती रहेंगी चीज़ें कि हाँ इसका आंसर तो ये था। तो ऐसे करके आप रिवीजन कर सकते हो। तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर क्या होगा? बहुत ही कोई मुश्किल काम को बोलते हैं हरकुलियन टास्क, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए, ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, यानी कि जिसमें बहुत एफर्ट लगे जिस काम में, उसे बोलते हैं हरकुलियन टास्क। ओके, मुश्किल कार्य है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, यानी कि कोई भी ग्रुप है पीपल का, नहीं हिंदी आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी आपको पता है पेपर में कोई हिंदी नहीं आती, तो पहले सिर्फ आंसर दीजिए आप, बाद में आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करूँगी मैं। बताइए, ओपेरा, ग्रुप डांस, ऑर्केस्ट्रा या प्ले, क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास है। टाइम आप आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑर्केस्ट्रा। अब कोई भी पीपल का ग्रुप है प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि संगीत के जो बहुत सारे यंत्र होते हैं उनको एक साथ बजा रहा है ना कोई ग्रुप, तो उसको बोला जाता है ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा यानी कि साथ में वाद्य यंत्र बजाने वाले लोगों का जो समूह होता है ना, उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। ओपेरा, ओपेरा होता है संगीत के साथ नाटक, यानी कि प्ले भी करना, नाटक करना, उसे ओपेरा बोल देते हैं। ग्रुप डांस आपको पता है सामूहिक नृत्य है, और प्ले होता ही है नाटक, प्ले का मतलब तो नाटक ही होता है, सबको पता है। तो आई होप सबकी सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है। निम्न में कौन सा वाक्य है? अब बताइए इसमें वाक्य कौन सा है? जो ही बादल छाए वर्षा होने लगी। अब बताइए संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या निम्न में से कोई नहीं? दीजिए आंसर। अब देखिए, मैं एक ही तरह की चीज़ की प्रैक्टिस आपको 3-4 दिन तक लगातार करा देती हूँ, जानबूझकर कराती हूँ, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ जाए कि आप पेपर तक ना भूलो, रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। ताकि आप बिल्कुल उस चीज़ को कर करके बोर हो जाओ 3-4 दिन, वो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाए। इसलिए मैं एक ही चीज़ आपको कई दिन तक कराती हूँ, फिर न्यू चीज़ स्टार्ट कर देती हूँ हिंदी में, फिर नई चीज़ स्टार्ट कर देती हूँ हिंदी में। तो इसलिए मैं अलग अलग तरह की चीज़ें आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। अब अलग स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इसका क्या होगा? मिश्र वाक्य। आप देखिए मिश्र क्यों है इसमें, क्या आ गया इसमें? मैंने क्या बताया था, ये तो की आ जाए या जे, जो, जहाँ, जहाँ जय वाले शब्द आ जाए ना, वहाँ हमेशा मिश्र वाक्य था। अब इसमें देखिए क्या आया हुआ है? जो, ठीक है, जो आया हो ना, जैसे बन गया, तो इसमें कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ओके, आई होप सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महौषध में कौन सी संधि है? अब बताइए संधि कौन सी है इसमें? दीजिए आंसर जल्दी से। गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या आयादी संधि है? क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब देखिए इसमें वृद्धि संधि है क्यों, रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था जब भी कभी 2 मात्राएं आ जाएं वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। जैसे सदैव, मैंने आपको बताया था सदैव में ऊपर 2 मात्राएं आती है ए की, ठीक है। महौषध, इसमें 2 मात्राएं आ रही है ना, देखिए, तो 2 मात्राएं जहां भी आ जाए वहां पर हमेशा कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है, ठीक है। आई होप सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगाय में कौन सा समास है? बताइए नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, या बहुब्रीहि है? दीजिए आंसर, दीजिए आंसर जल्दी, 5 सेकंड का टाइम है, बस जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। ओके, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय। अब कर्मधारय समास क्यों? अब देखिए कर्मधारय, नीली है जो गाय, नीलगाय मतलब नीली है जो गाय। तो आपको पता है जब भी कुछ इस टाइप के शब्द आ जाए, किसी की तरफ यूं इशारा कर रहे हो कि ऐसी है वो चीज़, वैसा है वो चीज़, नीली है जो गाय, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना, दोनों ही। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटेल में मैं आपको समास भी कराऊंगी, डोंट वरी, थ्योरी के साथ साथ क्विज भी बहुत अच्छे से कराऊंगी आपको डिटेल में, बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं है। समझ आए तो ठीक, वरना आपको समझ आ ही जाएगा। हिंदी क्लासेस में आपकी स्टार्ट करूंगी जल्दी ही। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार कौन सा है? वैसे मैं आपको ये डेली अलंकार कराती हूँ, इनकी हिंदी समझने में कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है?
अगर आप इन सब की आपको हिंदी भी चाहिए तो मैं साथ साथ हिंदी भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पेपर में पूछी तो जाती है नहीं, इसलिए मैं आपको जो मेन पॉइंट है वही बता देती हूँ ताकि आप सबका टाइम वेस्ट हो ही ना, ठीक है। फिर भी अगर हिंदी में इंटरेस्टेड हो आप अलंकार की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में बता के जाना, लाइव चैट में नहीं, बाद में बता के जाना, ठीक है। मैं आपको हिंदी भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, यमक अलंकार, ठीक है। इसमें यमक अलंकार, अब देखिए अनुप्रास अलंकार की मैंने आपको 4-5 दिन खूब सारी प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी पहला वर्ण या दूसरा आखिरी वर्ण बार बार जब भी वर्ण रिपीट हो ना उसमें हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है, वो तो आपके दिमाग में घुस गया होगा बिल्कुल अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसलिए मैंने आपको 4-5 दिन तक लगातार अनुप्रास अलंकार कराया था। अब यहाँ पर यमक अलंकार की बात है, तो यमक अलंकार क्यों है यहाँ पर, अब देखिए इसमें बार बार क्या आ रहा है, देखिए मन का आ रहा है इसमें बार बार, ये देखिए मन का, मन का, मन का, ठीक है, मन का, बार बार मन का आ रहा है ना। जब भी कोई शब्द रिपीट हो, ज्यादा बार वर्ण नहीं शब्द पूरा का पूरा रिपीट हो, तो तब हमेशा यमक अलंकार होता है वहां पर, लेकिन जरूरी नहीं उनका मीनिंग सेम निकले, ठीक है, मीनिंग उनका अलग अलग निकलता है। अब देखिए यहाँ पर बात मन का है, देखिए ये मन का है, मन और का अलग अलग है ना, मन यानी कि जो हमारा मन होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, और ये मन का जो इकट्ठा लिखा हुआ है ना, मन का ये होता है वो जो माला का मन का होता है ना, मोती जो होता है, ये उस मन के की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए शब्द वही यूज हो रहा है, लेकिन बस क्या हो रहा है कि उसका मीनिंग अलग है, ठीक है। तो यमक अलंकार जहाँ पर शब्द एक जैसे यूज हो लेकिन उनका मीनिंग अलग हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, चलिए जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कीजिए अपना। और हाँ, जो स्टूडेंट 10 बजे क्विज अटेंड नहीं करते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं, वो बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर टाइप करके जाया कीजिए जरूर, ओके। मैं स्कोर सभी का देखती हूँ, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखिए लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए, ओके। और हाँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ये टेस्ट डेली रात को 10 बजे होता है, तो डेली आप लाइव टेस्ट अटेंड करने आ सकते हैं, लाइव चैट में आंसर्स देने, और कोई डाउट हो तो वो भी साथ साथ पूछ सकते हैं। अगर किसी को पुराने साल के पेपरों के क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने हरियाणा जीके के भी, इंडियन जीके के भी और एनिमल हस्बेंड्री के पुराने साल के क्वेश्चंस की सीरीज डाली हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में पुराने साल के पेपरों के क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।